नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका यादव है। आज का हमारा टॉपिक रेड क्रॉस है, जिसमें मेरा टॉपिक है रेड क्रॉस का परिचय एवं शुरुआत। रेड क्रॉस डे पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी के संस्थापक एवं फाउंडर थे। यह संस्था आपातकालीन स्थिति में और गरीब लोगों की मदद करती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में भी मनाया जाता है। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में है। यह एक गैर सरकारी संगठन है। रेड क्रॉस की शुरुआत यह उन दिनों की बात है जब इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध चल रहा था। जीतने की धुन में आगे बढ़ते सैनिक एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन मरने वालों और घायलों की चिंता किसी को भी नहीं थी। उन्हें दयनीय स्थिति में पड़े रहना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए जिनेवा बैंक के एक कर्मचारी हेनरी ड्रामा ने भावनापूर्ण विचार कर तुरंत एक उपाय सोचा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फ्रांसीसी डाल्जीरिया में एक फार्म हाउस खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साधकर इस बात पर सहमत किया कि घायलों को चिकित्सा और मृतकों की अंत्येष्टि की सुविधा उन्हें दे दी जाए। इस उपाय का नाम रेड क्रॉस रखा गया और इस प्रकार रेड क्रॉस की शुरुआत हुई। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका। नमस्कार, मैं मुस्कान गुप्ता डाइट फरीदपुर से। मेरा विषय है शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य और टॉपिक है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी और इसे सन 1920 के संसद अधिनियम एक्सवी के तहत शामिल किया गया था। 1992 में इसे संशोधित किया गया व नियमों का गठन 1994 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में विश्व के 186 देशों में आरसीएस रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। इस संस्था की पहचान के लिए सफेद पट्टी पर लाल रंग के क्रॉस साइन को मान्यता दी गई है। आज यह चिन्ह पूरे विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक बन गया है। इसके साथ ही विश्व का पहला ब्लड बैंक रेड क्रॉस की पहल पर अमेरिका में 1937 में खोला गया। रेड क्रॉस द्वारा चलाए जा रहे रक्तदान जागरूकता अभियान के कारण ही आज थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया जैसी जानलेवा बीमारियों से हजारों लोगों की जान बच रही है। रेड क्रॉस ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए घायल सैनिकों व नागरिकों की सहायता की, जिस कार्य के लिए सन 1917 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता माहेश्वरी और मैं डीएलएड 2018 सेक्शन ए की प्रशिक्षु हूँ। मेरी साथी मुस्कान और प्रियंका पहले ही आप लोगों को रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में बहुत कुछ बता चुकी हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किसने की या किन परिस्थितियों में की। जैसा कि उन्होंने बताया था कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 में की थी और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की थी। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था मानव सेवा करना। किसी भी युद्ध, विपदा या फिर आर्थिक कठिनाई के समय सभी को राहत दिलाना। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म दिवस भी था। रेड क्रॉस संस्था का उद्देश्य और उसके कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध में घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों के मध्य समन्वय स्थापित करती है तथा किसी भी आपदा के समय पीड़ितों को राहत दिलाने का कार्य करती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्यों के बाद उसके कुछ सिद्धांतों को निर्धारित किया गया था, जिसमें उसका प्रमुख सिद्धांत था मानवता। मानव द्वारा मानव की सेवा किया जाना। यदि हम मानव स्वास्थ्य की सेवा करते हैं तो हम मानव के सम्मान को भी सुरक्षित करते हैं। दूसरा था निष्पक्षता। यह संस्था किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, जाति, भाषा, संप्रदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करती है, सभी की समान रूप से सहायता करती है। तीसरा सिद्धांत था तटस्थता।
सभी आंदोलनों में विश्वास हासिल करना इस संस्था का प्रमुख सिद्धांत है। जैसे कि दो देशों के मध्य में अगर युद्ध चल रहा है तो यह दोनों ही देशों के सैनिकों की समान रूप से सहायता करती है, किसी भी देश के सैनिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती है। चौथा था स्वतंत्रता। यह संस्था अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इस पर सरकार का कोई भी अंकुश नहीं होता है, क्योंकि यह एक गैर सरकारी संगठन है जो अपनी इच्छा से अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पांचवा था स्वयं प्रेरित सेवा। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से प्रेरित है तभी वह किसी की सेवा कर सकता है। किसी के दबाव में आकर किसी व्यक्ति से कोई सेवा नहीं कराई जा सकती। तो इसीलिए यह संस्था स्वयं से सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यह संस्था किसी भी स्वार्थ की भावना से किसी की सहायता नहीं करती, बल्कि निस्वार्थ भाव से और पूर्ण निष्ठा के साथ सभी की समान रूप से सहायता करती है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम